नमस्कार साथियों, निष्ठा 2.0 मॉड्यूल 10 सभी राज्यों के शिक्षकों के लिए विद्यालय आधारित आकलन। किस प्रकार से हम अपने सभी 20 क्वेश्चनों के आंसर दें और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करें। इसमें हमने 20 के अलावा अन्य क्वेश्चनों को भी जोड़कर आंसर देने का प्रयास किया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती रहे। इसमें हमने सभी गतिविधि आधारित क्वेश्चनों के आंसर देने का प्रयास किया है, जिसमें 20 के अलावा अन्य क्वेश्चनों को भी जोड़कर लगभग 40 क्वेश्चन इसमें आपको प्राप्त होंगे और आपके सभी क्वेश्चनों के इसमें आंसर आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले हमने आकलन के उपागमों के समक्ष उपयुक्त आकलन स्थिति को प्रस्तुत करते हैं। इसमें हमें नीचे से इस पर प्रेस करके इसे ऊपर बॉक्स में लेके जाना है कि ये आकलन की स्थितियाँ किस आकलन में आएगी। सबसे पहले एक परिदृश्य जहाँ पर शिक्षक और विद्यार्थी दोनों निरंतर चिंतन में लगे रहते हैं और प्रगति की समीक्षा करते हैं, तो इसको हम जैसे ही प्रेस करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो इसका आंसर होगा अधिगम के रूप में। उसके बाद में हमारे यहाँ नीचे ग्रीन कलर का निशान आ जाएगा। अगला है एक स्थिति जहाँ पर विद्यार्थी शिक्षिका अपनी योग्यता का समायोजन करती है और शिक्षण में लगते हैं, तो ये अधिगम के लिए आएगा। एक स्थिति जहाँ पर विद्यार्थी अपने मानसिक पठन कौशलों का चिंतन करती है, ये अधिगम के रूप में है। एक स्थिति जहाँ पर शिक्षार्थी अपने अधिगम से संबंधित शिल्प को एकत्र एवं व्यवस्थित कर रही होती हैं, ये अधिगम के रूप में आएगा। शिक्षक सत्रांत परीक्षा का संचालन कर रहा होती है, ये अधिगम का आकलन हो जाएगा। समग्र पाठ्यचर्या अपेक्षाओं का आकलन किया जा रहा होता है, ये अधिगम का आकलन हो जाएगा। इस प्रकार हमने सभी क्वेश्चनों के आंसर दिए हैं, तो हमारा स्कोर 6/6 आ जाएगा। अब हम प्रश्नोत्तरी के क्वेश्चनों को हल करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन की प्रक्रिया को सर्वोत्तम परिभाषित करता है? आंसर है विद्यार्थियों में शैक्षिक परिवर्तनों के बारे में व्यवस्थित रूप से सूचना एकत्र करना। माध्यमिक स्तर पर ऑनलाइन आकलन की कौन सी सर्वाधिक सुविधाजनक विधि है? आंसर है MCQ। प्रेक्षण एक महत्वपूर्ण तकनीक है और प्रेक्षण कार्यक्रम विद्यार्थियों आकलन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। शिक्षक नीत आकलन से विद्यार्थी नीत आकलन की निरंतरता केंद्र बदलते समय आवश्यकता है। आंसर है वृहद स्तरीय मानकीकृत परीक्षण से विद्यालय आधारित आकलन की ओर परिवर्तन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की स्तुति के अनुसार बोर्ड की परीक्षा में क्या बदलाव होगा? आंसर है दक्षता आधारित प्रश्न। रूब्रिक मानदंडों का एक व्यापक समूह है जिसका उपयोग विद्यार्थियों के किसी विशिष्ट कार्य के आकलन के लिए किया जाता है। आंसर है कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। विश्वसनीयता के साथ अंकन के लिए किस प्रकार का प्रश्न कठिन है? आंसर है असंरचित निबंध। निम्नलिखित में से विचारात्मक अवधारणा निर्माण संगठन समाकलन
संबद्ध और मूल्यांकन की क्षमता को किसका उपयोग? आंसर है रूब्रिक। निम्नलिखित में से किसके बजाय योग्यताएं मिश्रित श्रेणी के अंतर्गत रखी गई हैं? आंसर है प्रत्यास्मरण एवं समझना। शिक्षा में आकलन शामिल नहीं है। आंसर है अधिगम प्रतिफलों का विकास करना। शिक्षण अधिगम एवं आकलन प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का समावेशन विद्यार्थियों की सहायता करता है। आंसर है बहुआयामी और किसी भी कार्य आकलन के माध्यम से अधिगम के मार्ग। निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक का मानदंड पैरामीटर नहीं है? आंसर है बहुविकल्पीय प्रश्न। विद्यालय आधारित आकलन मुख्यतः खालिस्तान के सिद्धांत पर आधारित है। आंसर है विद्यालय में शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बाह्य परीक्षक की तुलना में बेहतर जानते हैं। निम्नलिखित में रूब्रिक में से कौन सा उपयोग किया जाएगा जिससे हम निपुणता पर प्रतिपुष्टि प्रदान करने के बजाय विविध मानदंडों के लिए? आंसर है केवल एक ढांचा ओब्लिक फ्रेम। एक प्रकार का आकलन कार्य क्या है जिसमें विद्यार्थी अपने स्वयं की उपलब्धि पर चिंतन करते हैं? आंसर है स्व आकलन। माध्यमिक स्तर पर आप आकलन रणनीति के रूप में केस अध्ययन को लेना पसंद कर सकते हैं क्योंकि? आंसर है यह विद्यार्थियों को अनुसंधान एवं चिंतनशील परिचर्चा में संलग्न या शामिल करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपलब्धि आधारित आकलन के बारे में सही नहीं है कि यह विद्यार्थियों के उच्च कोटि के चिंतन कौशलों में? आंसर है ज्ञान आधारित सूचना का पुनरुत्थान। निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि आधारित आकलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? आंसर है विद्यार्थियों ज्ञान कौशलों व रणनीतियों की उपलब्धि के बारे में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अन्य क्वेश्चनों को भी हमने लेने का प्रयास किया है। विद्यालय आधारित आकलन के प्रारंभ करने का मुख्य प्रयोजन क्या है? आंसर है सभी विद्यार्थियों का 360 डिग्री बहुआयामी विकास सुनिश्चित करना। अनुप्रस्थ दक्षताओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? आंसर है माध्यमिक स्तर पर अनुप्रस्थ दक्षताओं का शिक्षण अधिगम अत्यधिक परिणाम देता है। अनुप्रस्थ दक्षताएं एक निश्चित वर्ग से संबंध रखती हैं। आंसर है ज्ञान कौशल एवं अभिवृत्तियाँ। उपलब्धि आधारित आकलन सर्वेक्षण सर्वोत्तम रूप से प्राप्त किया जाता है। आंसर है रूब्रिक द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक स्व आकलन की महत्वपूर्ण विशेषता है? आंसर है विद्यार्थियों के पास अपने अधिगम की समझ होती है। विद्यार्थियों के लिए प्रयोगशाला अधिगम का मुख्य उद्देश्य विकसित करना है। आंसर है प्रायोगिक दक्षता। अधिगम प्रतिफल निर्धारित करता है। आंसर है विद्यार्थियों ने जो सीखा है उससे उनकी उपलब्धि की अपेक्षा की जाती है। अधिगम के लिए आकलन में स्व आकलन और सहयोगी समूह आकलन महत्वपूर्ण है क्योंकि वह उन्हें किस ओर ले जाएगा? आंसर है आत्म प्रतिपुष्टि के साथ अधिगम को बढ़ाना। निम्नलिखित में से विद्यालय पाठ्यचर्या में अनुप्रस्थ दक्षताओं को समाहित करने का कौन सा सामान्य उदाहरण नहीं है? आंसर है एक विशेषीकृत विषय के रूप में अनुप्रस्थ दक्षताओं की रूपरेखा तैयार करना और शिक्षण करना। आकलन की निरंतरता निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी आकलन की ओर अग्रसर होने में अधिक प्रवृत्त है? आंसर है स्व आकलन। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि विवरणिका आकलन से संबंधित नहीं है? आंसर है विवरणिका को पोर्टफोलियो आकलन बोर्ड के पास ग्रेडिंग के लिए जमा करना। निम्नलिखित में से कौन सा स्व आकलन के लिए उपकरण नहीं है? आंसर है कक्षा परीक्षा। माध्यमिक स्तर पर विकास के लिए मूल अनुप्रस्थ दक्षताओं को विकसित करने की आवश्यकता है। किन क्षेत्रों में? आंसर सभी पाठ्येतर क्षेत्रों में।
निबंधात्मक प्रश्नों प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है? आंसर है निश्चित अधिगम प्रक्रियाओं का अनुमान लगा सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से मापा नहीं जा सकता है। विद्यार्थी किसका आकलन कर रहे होते हैं जब वे सहभागी समूह आकलन में संलग्न होते हैं? आंसर है दूसरे विद्यार्थी का। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय आधारित आकलन का गलत विवरण है? आंसर है वह केवल शैक्षिक पहलुओं को शामिल करता है। परिभाषित आयाम क्षेत्र के लिए उपलब्धि के लिए मानक को क्या कहा जाता है? आंसर है रूब्रिक। संकल्पवादी और पूर्वाग्रह रहित आकलन को किस पर आधारित होना चाहिए? आंसर है बहुसाक्ष्य। व्यक्ति अध्ययन विधि का उपयोग करके शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थी के समस्या समाधान कौशलों विकास करना है। व्यक्ति अध्ययन विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करते हैं। आंसर है दोनों कथन एक और दो सही हैं और कथन एक की सही व्याख्या है। नीचे विद्यालय आधारित आकलन एसबीए की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में 4 कथन दिए गए हैं। आंसर है डी 1 और 4। साथियों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।